नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं लिए भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। शकुंतला अपने सगे संबंधियों के साथ आश्रम से निकली और सब लोग चलने लगे। रास्ते में सारंगों ने काश्यप से कहा कि भगवान, ऐसा सुना जाता है कि स्नेही जनों का अनुसरण जलाशय तक करना चाहिए। जब रास्ते में कोई तालाब मिल जाए वहाँ तक किसी को भेजने जाना चाहिए, और जब तालाब मिल जाए वहीं से भेजने वाले लोग अपने घर को लौट जाएं, और अतिथि या जो कहीं जा रहे हो जो लोग वो अपने जो है मार्ग पर चले जाए, अपनी यात्रा पर चले जाएं। यह देखिए जलाशय आ गया है, इसलिए आप लोग यहाँ से लौट जाइए। अगर कोई संदेश देना हो तो आप संदेश दे दीजिए। काश्यप को सोचने कि हम संदेश क्या भेजें। उसी समय शकुंतला ने हाथ को ओट करके हाथ मुँह पर लगा कर कहा, देखो, कमरनी के पत्तों में छिपे बैठे हुए सहचर को चकवी नहीं देख रही। चकवी कमरनी के पत्ते में छिपी है और वो अपने चकवा को नहीं देख रही है, इसलिए उसके वियोग में कितना चिल्ला रही है। बेचारी बहुत परेशान है। और सीजा ने कहा, सखी, ऐसा मत कहो, क्योंकि प्रिय के वियोग में दुख तो होता ही। अनसुईया अपनी सखी शकुंतला से कह रही कि हे सखी, वैसे हम बता चुके हैं सारे जो है पाठ महिला पाठों प्राकृत भाषा में होते। क्या बोल रही वो? ये साहित्य वीणा गमे रुमणि विषादिहरम गरुवं प्रिय विरह दुःखम आशावन्धो सहारि। प्राकृत भाषा है, लेकिन शुद्ध क्या है? ये सापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरुवपि विरह दुःखमासा बंधः साहयति। ये समय कहते ये अब मैंने भी ऐसा यह भी आकाश ने देखा, ऐसा धनक बन गया। ऐसा यह भी प्रिय प्रिय के बिना गमयत क्या कहते बिता रही है। रजनी मैंने कहते कि रात विशाल दीर्घ तरा में दुख के कारण लंबी, विशाल में दुख के कारण दीर्घ तरा में लंबी। ये चकवी भी अपने प्रिय के बिना, ये चकवी अपने प्रिय के वियोग में बहुत लंबी रात बिता रही है। गुरुवक, गुरु ने गुरु धन अर्थ बन गया। गुरु धन अर्थ ऊ का आ हुआ बना, ऊ का हुआ। अगर ऊ के बाद कोई स्वर हो, अगर ऊ से किसी स्वर की संधि हो या मेल हो तो ऊ के स्थान तो है ऊ क्या है? यदि ऊ के किसी स्वर से मेल हो, स्वर निकालने पर ऊ का हुआ बन जाएगा, और इस अक्षर में उसकी मात्रा लगी वो बन जाएगा आधा। तो गुरु धन अब बन गया गुरवक। गुरु अब मैंने क्या होगा कि गुरु में बहुत बड़ा अब मैंने भी विरह दुख आशा बंध। विरह मैंने योग रूपी दुख भी आशा बंध, आशा का बंधन कि मिलेंगे कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, सहायक सहन करा देता है। अगर प्रेमी से प्रिय से मिलने की आशा हो कि प्रिय में हमारा प्रिय जो है प्रियतम या हमारे प्रेमिका हमसे मिलेगी, तो बहुत बड़ा दुख भी सहने योग्य बन जाता है। और सीता ने कहा कि हे सखी, ये चकवी अपने प्रियतम के बिना दुख भरी लंबी रात बिता रही है। दुख है लेकिन रात इसकी बीत रही है, दुख में बीत रही है, बहुत दुखी है। क्योंकि जब मिलने का प्रिय से जब प्रिय से मिलने का जो है भाव रहता है, या प्रिय से मिलने की आशा रहती है, जब प्रिय से मिलने की भविष्य में आशा रहती है कि मिलन होगा, तो फिर ऐसा दुख सहन योग्य हो जाता ही है।
देखिए क्या समास कहाँ पर के कते बनेंगे, क्या है, विरह दुख विरहस्य दुखम, विरहस्य दुखम, विरह दुखम षष्ठी तत्पुरुष समास। आशाबंधम आशाया बंधा, आशाबंधा आशाया बंधा षष्ठी तत्पुरुष समास है। और प्रत्यय रजनी में, रजनी में है अंगी प्रत्यय और आशा में चा प्रत्यय, ये प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, सामान्य का विशेष समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन संरक्ष्यते यत्तु सोऽर्थान्तर न्यासः साधर्मेण वा। और आर्या छंद है, बता चुके हैं पहले, तीसरे में 12-12, दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं हों, वहाँ पर आर्या छंद क्या होता है। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अति अष्टादश द्वितीये चतुर्थे पंचदशाया। क्या है, आरस लगा प्रसाद गुण है और योग श्रृंगार रस है और वैदर्भी। सारंगुण ने कहा भगवान कोई संदेश देना तो दे दीजिए, हम कह देंगे वहाँ जाकर। काश्यप ने कहा हाँ बेटा मैं संदेश दूंगा। काश्यप ने कहा सुनो बेटा, हम जो है संदेश दे रहे हैं, ये संदेश में जो है तुम जाकर महाराज दुष्यंत को सुना देना। सारंगुण ने कहा सुनाई बताइए भगवान। काश्यप ने कहा सुनो बेटा, तुम्हें हमारा संदेश ले जा करके दुष्यंत को सुनाना है। काश्यप संदेश देने लगे और कहा कि बेटा ये बात तुमको कहना है। क्या, असमान साधु असमान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चय कुलं चात्मनस्त्वस्याः कथमप्य बान्धो कृतां स्नेहप्रप्रतिशताम् सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वक नियम दारे सुरस्या त्वया भाग्याधीनमतः परं न खलु तद वाच्यं वधूवन्बन्धुः। असमान करते हम साधु लोग करते विचिंत विचार करके संयम धन, संयम रूपी धन वाले उच्चय उच्च कुल का आचरण करते और आत्मन अपने, हम साधु लोग अपने उच्च कुल का विचार संयम रूपी धन वाले हम साधु महात्मा लोग अपने उच्च कुल का विचार करके चात्मन से चा धन आत्मन आकाश हो लिखा आत्मन धन त्वयि नहीं आत्मना धन त्वयि ईश्वर का सावरण विसर्जनीय साहसे त्वयि धनस्या मया तस्या इको ऐसे ही का या बना। तो तुम्हारे इसके प्रति कथम मन कैसे या क्यों अब मैंने भी अबांधव कृताम मैंने भाई बंधुओं ने विवाह नहीं कराया किसी के, न शकुंतला के भाई बहन थे न तुम्हारे। ये विवाह कैसे किया, बिना भाई बंधुओं के तुमने विवाह किया है। स्नेह प्रवृत्तिम चता, स्नेह प्रेम व्यापार को चामने और तामने उसको तुम दोनों ने बिना भाई बंधुओं के सहयोग से ही उनकी सलाह से ही आपस में एक दूसरे को पसंद करके विवाह कर लिया। उस पर विचार करके उस प्रेम व्यापार पर विचार करके मैं केवल यही कह रहा हूँ कि सामान्य प्रतिपत्ति इसके साथ तुम सामान्य व्यवहार करना। ये मन या दारी पत्नियों में दृष्टिया देखना फिर तुम्हारा, मैं केवल यही कह रहा हूँ कि शकुंतला को अपनी सारी जो तुम्हारी पत्नियां हैं उन सारी पत्नियों में तुम जैसा उनके साथ व्यवहार करते हो इसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना। मैं ये नहीं कहता जिसको तुम बड़ा मालपुआ खिलाओ और रबड़ी मलाई, ये नहीं। जैसे तुम अपनी सारी पत्नियों के साथ व्यवहार करते हो वैसे इसके साथ भी व्यवहार करना, इसको वैसे ही तुम देखना।
भाग्याधीन मत, क्योंकि भाग के अधीन है ऐसा मैं इसलिए। परम मन किंतु न मैं नहीं खर निश्चय ही, तद नहीं तत् वह वाच्यम कहना चाहिए वधू वंधु। तो ज़्यादा सुख देने के लिए कन्या के भाई बंधुओं द्वारा वर पक्ष के लोगों से कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर कन्या गुणवान है तब तो उसे सारे सुख मिल ही जाएंगे। इसलिए ज़्यादा सुख देने के लिए कन्या के भाई बंधुओं को वर पक्ष के लोगों से कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सुख दुख मिलना तो भाग्य के अधीन। पूरा क्या है कि हम सब साधु लोग संयम रूपी धन वाले हैं और अपने उच्च कुल का विचार करके तुमसे केवल यही कहना चाहते हैं कि तुम दोनों ने बिना भाई बंधुओं के, अपने भाई बंधुओं की सलाह के ही आपस में एक दूसरे को देख करके प्रेम व्यापार कर लिया, गांधर्व से विवाह के बंधन में बंध गए। इसलिए हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, तो यही कहेंगे कि तुम्हारे जितनी पत्नियां हैं उन सारी पत्नियों से तुम जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही व्यवहार हमारी इस पुत्री के साथ भी करना। इसको उसी निगाह से तुम देखना जैसे सबको तुम देखते हो, क्योंकि वर पक्ष के लोगों से अपनी पुत्री को ज़्यादा सुख देने के लिए कन्या के भाई बंधुओं द्वारा याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुख दुख मिलना तो भाग्य के अधीन है। ये बात है। देखिए कहाँ पर क्या है। अब जो है संयम धना, संयम एव धनम ये शाम थी, बहुवी समास बन जाएगा। क्या बनेगा? बहुवी समास। और क्या है? स्नेह प्रवृत्ति, स्नेहस्य प्रवृत्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब बांधवकताम में न बांधवकताम, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। संयम में क्या है? अप प्रत्यय है। संयम धन, यम धन अप। प्रवृत्ति में वृतधात कितन प्रत्यय, प्रवृत्तिम कितन प्रत्यय है। प्रतिपत्ति में भी कितन प्रत्यय है। और दारा में दा प्रत्यय। आत्मना लिखा है तो आत्मा होता है, आत्मा आत्मानो आत्माना, तो कौन तृतीय प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा बनेगा? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। सामान्य के द्वारा प्रस्तुत विशेष का कथन किया गया है, अर्थात कुछ बातें प्रस्तुत है कुछ अप्रस्तुत है, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा या सैव प्रस्तुताश्रया। और सागुल विकृतम छंद है। सूर्यासैरमस जस तथा सगुरवः शार्दूल विक्रीतम। सूर्य कितने हैं? 12 मानी की संख्या, इनके इसमें घोड़े कितने? 7। तो 12 और 7 में क्या हो कि विराम हो, और मगण सगण जगण सगण और 2 सगण हो, अंत में गुरु, वहाँ पर शार्दूल विक्रम छंद। अभिज्ञान शाकुंतलम के में चौथा अंक प्रसिद्ध है, उसमें 4 श्लोक। एक श्लोक पहले कैसे बता चुके क्या? यास्य शकुंतले हृदय संसमुत्कंठ, ये था। और दूसरा श्लोक है ये है, कौन सा? असमान साधु, ये अलंकार है। दूसरा श्लोक है ये है प्रसाद वगैरह भी। फिर अपनी पुत्री को जो है लोक व्यवहार का और उपदेश देने कहने की पुत्री विद्वान जो है से पुत्री चिंता न करो, जो कुछ होना है तो होगा ही, लेकिन तुम जो अपने पति के घर जाना, तुम्हें वहाँ क्या करना है, तुम मेरी बात को ध्यान से समझ लो। और काश्यप ऋषि शकुंतला को उपदेश देते हो, कह रहे कि बेटी तुम अपने ससुराल में जाकर क्या करोगी, सुन लो क्या करना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 श्लोकों में पहला हो गया या शकुंतले, दूसरा आसमान सा, और तीसरा श्लोक ही है कौन सा? कहने ने कहा सर है बेटी कि सुश्रूषु गुरु न त्रिपुरु, सुश्रूषु गुरु न कुरु, प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, हरतुर विप्रकृता तिरोषणतया, माईस्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठम भव दक्षिणा, परिजने भागे सुवर्णाश्रया।
वनुत से यान्तेवं गृहीपदं युवतयोः वामाः कुलस्याधयः। सुसूक्ष्म कर्ण सेवा कर्ण, सुश्रूष सेवा करना किसकी? गुरुजनों की, जो तुम्हारे घर में वहाँ बड़े बूढ़े होंगे उनकी सेवा करना। तुम अपने ससुराल में जाकर के अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करना। प्रिय सखी व्रतिम, प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना किसके साथ? कस्ता पत्नी ने, अपनी सौतों के साथ तुम प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। भारत लिखा गया भारतुर विप्रकटा, भारतु नहीं भारतु, धन विप्रकटात, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद वाह, इसलिए शुरू से क्या हुआ? विसर्ग का रा बन गया। पति विप्रकटात, अगर डांट दे, पति जो है डांट दे, आप कुछ कह दे, आप मैंने भी रोषण होता है गुस्से में आकर के अगर पति कुछ डांट फटकार दे तो माँ मैंने कहते मत, कुछ मैंने हो प्रतिपम गवा, उलट पलट कर उत्तर न देना। अगर पति गुस्से में आकर कहीं कुछ क्या कहते डांट फटकार दे तो पति को उलट पलट करके जवाब मत देना। हो इष्टम मैंने बहुत ज़्यादा कहते भाव कहते हो जाना, दक्षिण कहते उदार पड़ जाने, और अपने नौकरों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार बन जाना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। भाग्येश भाग्य पर अनुत्त से घमंड न करना, अपने ज़्यादा भाग्य पर जो है घमंड न करना कि मैं रानी बन गई हूँ, बहुत बड़ी धनवान हो गई, भाग्य पर ज़्यादा घमंड न करना। क्यों? यांत माने हो जाती है, या एवं इस प्रकार यांत धन एवं बन गया यांत, इसको का यांत हो जाती है। इस प्रकार से गृहिणी पद माने मालकिन के पद को प्राप्त करती हैं। कौन? युवतियाँ। वाह माँ विपरीत जो होती है इसके कुलस्य आधा, कुल के लिए संकट बन जाती है। जो लड़कियां ऐसा करती हैं, नवयुवतियाँ, इनका विवाह हो जाता है, अगर वो ऐसा करते तो एक दिन वो घर की मालकिन बन जाती हैं, और जो उसके प्रति क्या कहते उल्टा विवाह करती हैं, तो पद से लड़ती झगड़ती हैं, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करती हैं, नौकरों को भी डांटती फटकारती, वो दोनों कुलों के लिए, ससुराल वालों के लिए और अपने मायके के कुल वालों के लिए भी संकट बन जाते, दोनों लोग उससे परेशान रहते। ऐसी लड़कियां वास्तव में दुख पाती हैं, खुद दूसरों को दुख देती। क्या हुआ? हे पुत्री, ससुराल में पहुंच करके बड़े बूढ़ों की सेवा करना, सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। अगर पति गुस्से में आकर कहीं डांट फटकार दे, अपमान कर दे, तो उसको उलट पलट करके जवाब मत देना। नौकरों के प्रति हमेशा उदारता रखना, और अपने भाग्य पर घमंड मत करना कि मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत सुख है। ऐसा करने वाली स्त्रियाँ एक दिन घर की मालकिन बन जाती हैं, जो इसके उल्टा करती हैं, सबका अपमान करती हैं, सेवा नहीं करती, किसी की पस्ते लड़ते करती हैं, वो दोनों कुलों के लिए, ससुराल वालों के लिए और मैके वालों के लिए संकट बन जाती है। देखिए संजय कहते आपको बता ही दिया कहाँ पर क्या है। प्रिय सखी यस्यासा, प्रिय सखी जिसकी आप प्रिय सखी यस्यासा, सपत्नी में पतन्या सही, पतन्या सहितम, तुल्यो बहु समास। ग्रहणी पदम में क्या है? ग्रहण्या पदम सखी तत्व समास। गुरु में क्या कहते बनेगा? क्या प्रत्यय? कु प्रत्यय। सखी में अंगी प्रत्यय, सपत्नी में भी अंगी प्रत्यय। भारत नहीं, भारतु लिखा है, भारतु शुद्ध रूप से क्या है? भ्रतृ। इसके रूप शब्द कैसे? भारता, भारतारो, भारतारा। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ा की मात्रा है वहाँ पर तृतीय प्रत्यय, तो भारत में क्या है? भरता में तृतीय प्रत्यय हो गया। युवती में अंगीस प्रत्यय, क्या है? अंगीस। स्त्रीलिंग विसर्ग हो तो वहाँ पर क्या है? अंगीस प्रत्यय। और शेष जो है अलंकार क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी जो है अर्थांतर न्यास अलंकार है, सामान्य का विशेष समर्थन किया गया अर्थांतर न्यास अलंकार। और इसके अलावा कौन लड़कियां मालकिन बन जाती हैं घर की? जो अपने घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करती हैं, पति का जो है सम्मान करती, किसी चीज़ से उल्टा व्यवहार नहीं करती, नौकरों से छेड़ करती, वो बल्कि क्या मालकिन। कार्य करना दोनों से क्या है? हे तो रहवासी
पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार और शार्दूल विकृतम छंद भी बताया था, प्रसाद गुण वैदर्भी भी। एक श्लोक और देख लीजिए, हो गया है। शकुंतला कहने लगी, अब पिताजी आपसे मैं दूर हो जाऊंगी, अब मुझे बड़ा दुख होगा, क्या करें। अपने पिता से लिपट जाती, रोती है। काश्यप ने कहा, बेटी चिंता न करो, कुछ जब तुम अपने घर परिवार में हिल मिल जाओगी तो मेरी याद तुम्हें ज़्यादा नहीं आएगी। कंवरिस या काश्यप की पुत्री को समझाने करने लगे, बेटी अभिजनवतो भरतु श्लाघये स्थिता पदे विभो गुरुभिप्रत्ययस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयं चिरातप्राचीवार्क प्रसूय पावनं मम विरहजामन त्वं वतसे शुचम गणयिष्यसि। अभिजन वतो नहीं कर क्या बने, अभिजन वता धन हरतु हस्या से विसर्गाऊ, फिर आगुआ सुनताऊ बन गया। अभिजन कहते कुलीन, भारतों ने कहते स्वामी के, श्लाघे मने प्रशंसनीय, इष्टता रह करके, गृहिणी पदे ग्रह स्वामिनी के पद पर या घर की मालकिन के पद पर। हे पुत्री उच्च कुल वाले पति के प्रशंसनीय, उच्च कुल वाले पति के प्रशंसनीय पद पर विराजमान होकर के और घर की मालकिन के पद को प्राप्त करके विभो गुरु भी क्या होगा, विभो गुरु में ऐश्वर्य के कारण बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य मिलेंगे। कृत्यय तस्य कार्यों के द्वारा कृत्यय तस्य विसर्णीय साके विसर का समय कामों में या कामों के तस्में उसमें उसके प्रति क्षण आकुला हमेशा व्यस्त रहोगे। हे पुत्री तुम उच्च कुल वाले पति के साथ प्रशंसनीय गृहिणी पद को प्राप्त कर लोगी और तमाम ऐश्वर्यों के कारण, तमाम सुख सुविधाओं के कारण तुम हमेशा अनेक कार्यों में व्यस्त रहोगी। तनयम आशीर्वाद, और पुत्र को आशीर्वाद में बहुत जल्दी। प्राची माने पूर्व दिशा, आयु माने जैसे अर्क, सूर्य को प्रसूर माने उत्पन्न कर, क्या माने और पावनम पवित्र, जैसे सूरज, जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, सूर्य को उत्पन्न करती है, वैसे ही तुम भी पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके मम विरह जान, मेरे विरह से उत्पन्न नहीं तुम वत्से पुत्री सुचम शोक गणयिष्यसि, अनुभव नहीं करोगी या नहीं गिनोगी। हे पुत्री उच्च कुल वाले पति के साथ प्रशंसनीय गृहिणी पद को तुम प्राप्त कर लोगी और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा होगा, ऐश्वर्य होंगे। उन ऐश्वर्यों रुपये पैसे में तुम हमेशा व्यस्त रहोगी और इसके कुछ समय बाद तुम जैसे पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, वैसे तुम भी एक पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके मेरे वियोग में जो दुखी हो रही हो, परेशान हो रही हो, वो तुम्हारा सारा दुख कम पड़ जाएगा और तुम दुख का नहीं सुख का अनुभव करोगे। हे पुत्र ऐसा ही होगा। तो ये कहा, इसमें कौन सी बता चुके हैं आपको। समास जहाँ पर थे प्रतिक्षण धन आकुला बन गया, प्रतिक्षण आकुला, आकाश ने देखा। समाज है कहाँ है, गृहिणी पद क्या है, गृहण्या पदे षष्ठी तत्पुरुष समास। अचिरात में नचिरात नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रक्षण में क्षणे क्षणे प्रक्षण अव्ययी भाव समास हो जाएगा। गृहिणी में अंगीप और कृत्य में यत प्रत्यय, पावनम में लुट प्रत्यय, प्रसूल में लेप प्रत्यय, प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है ध्यान देना है।
प्राचीवार। तुम कैसे पुत्र को पैदा करोगे? जैसे पूरब दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, वैसे तुम भी पवित्र पुत्र को पैदा करोगी। तो तुम शकुंतला को पूर्व दिशा के समान बताया गया और पुत्र को सूर्य के समान। इसलिए क्या होगा? प्रस्फुटम सुंदरम सामितेत्य विधीयते। और क्या है? हरिणचंद न समरसलागः षड्वेदैर्हरिर्हरिमता। नगण सगण भगण रगण हो, अंत में लग गुरु हो। षडमय 6 वेदमय होते 4, 6 और 4 अक्षर पर विराम हो, वहाँ पर हरिणी छंद होता है। और प्रसाद गुण है। कैसे? जो बात सुनकर या पढ़ करके तुरंत दिल में बैठ जाए, उसी प्रकार समझ में आ जाए। जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती, वहाँ पर क्या? प्रसाद गुण। शीतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन निवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनाशिषा। कौन सा अलंकार हो गया? वो कौन सी गुण? प्रसाद गुण हो गया। और समासों का यहाँ जो है अभाव तो नहीं, लेकिन बहुत कम समास के लिए वैदर्भी। और कहा भी गया है वैदर्भीरीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। वैदर्भी है और क्या है? वात्सल्य रस है और भारती। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।